सिद्धानत्वादादिश्च चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणाहं ध्रुवं वक्ष्ये स्वरूपोपलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव श्री चंद्र भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमित गति भगवंत की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। मरणकंडी का ग्रंथ है आचार्य अमित गति सूरी द्वारा विरचित है। विषय चल रहा है कि साधु जब उपधि का त्याग करता है तो उपधि बाह्य उपधि और अंतरंग उपधि उसका क्रम है। पहले बाह्य उपधि छूटती है, उसके बाद क्रम से अंतरंग उपधि। बाह्य उपधि छोड़ने में पहले बताया कि 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार का विवेक। तो पहले उसने 5 प्रकार की शुद्धि बताई कि किस किस प्रकार से वो शुद्ध होता है कि आलोचना, संस्तर, उपधि, विजयव्रत आदि और आहार पान, ये 5 प्रकार की शुद्धि है। अब आगे 175 नंबर का है श्लोक। ज्ञान दर्शन चारित्र विनयावश्यकाश्रया अथवा पंचधा शुद्धि विधेया शुद्धि बुद्धिना। ज्ञान दर्शन चारित्र विनयावश्यकाश्रया अथवा पंचधा शुद्धि विधेया शुद्ध बुद्धिना। हाँ, ये 5 प्रकार की शुद्धि एक बार बताई थी कल, और दूसरी प्रकार में बता है। अभी ये जो शुद्धि है ये 5 प्रकार की, ये विवेक शुद्धि नहीं, अभी विवेक अलग बताएंगे। तो ज्ञान की शुद्धि, दर्शन शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक जो षटावश्यक हैं उनकी शुद्धि। शुद्ध बुद्धि ना, शुद्ध बुद्धि रखने वाले ऐसे साधु को दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र विनय शुद्धि और षटावश्यक शुद्धि अथवा पंचधा शुद्धि, ये 5 प्रकार की पहले ऊपर बताई और अथवा करके ये 5 प्रकार की नीचे बताई। ये शुद्धि रखनी चाहिए 5 प्रकार की। प्रश्न ये अथवा शुद्ध बुद्धि वाले साधु को दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और षडावश्यक शुद्धि, ये 5 प्रकार की शुद्धियां रखनी चाहिए। प्रश्न इन 10 प्रकार की शुद्धियों के क्या लक्षण हैं? उत्तर कर्म ग्रहण के कारणभूत जिन जिन पदार्थों में जिनका आदर भाव अथवा ममत्व भाव होता है उसके लिए वह सब उपधि रूप होता है। जिन जिन वस्तुओं को ग्रहण करने में जिनसे हमारे कर्म का आश्रित होता है वो सब उपधि रूप है। अंतरंग परिग्रह होने से माया कषाय तो उपधि रूप है ही, किंतु कर्मबंध का कारण होने से असत्य भाषण भी परिग्रह स्वरूप है। माया कषाय तो है ही है, परंतु यदि ऐसा असत्य बोला जिससे कर्म का ग्रहण, असत्य तो कर्म का ही ग्रहण होगा। असत्य बोलेंगे तो कषाय के कारण ही बोलेंगे ना। हाँ, पर यहाँ अभी दूसरा भी अभिप्राय हो सकता है आचार्य का। एक मुनिराज तपस्या में बैठे हुए हैं, कोई एक शिकारी गाय को ले जा रहा था, गाय छूट गई उससे। उन्होंने पूछा उससे कि मेरी गाय को देखा क्या, अब वो क्या करेंगे?
यदि बताते हाँ इधर गई है तो उसको मारेगा, ले जाएगा। और दूसरी तरफ बताते तो असत्यवादी बनते हैं। तो या तो मौन रहेंगे उस समय पर, या उत्तर दिया था उन्होंने कि जिसने देखा है वो बोलता नहीं। जिसने उस गाय को देखा था वो बोलता नहीं, और जो बोलता है उसने देखा नहीं। मुंह बोलता है ना, तो मुंह ने तो देख नहीं सकता, और आंखों ने देखा तो आंखें बोल नहीं सकती, तो दोनों काम उसके हो गए। तो अंदर अभिप्राय कैसा है, मुख्य बात पर है। किसी वस्तु को संग्रह करने का अभिप्राय है तो कर्म बंध का कारण है, और नहीं ये मेरे काम की नहीं, अभी मेरे पास तो ये काम है, क्या करूँगा, तो जिसको हटाने का ही प्रयास है उसके कर्म बंध नहीं। और जिसको संग्रह करने का, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी ले लूँ, वो पाप का कारण हो जाता है। ये हमारे वस्तु वास्तव में कर्मबंध का कारण नहीं है। हाँ भैया, चला भैया, वस्तु, हाँ, वस्तु कर्मबंध का कारण नहीं है। हमारे परिणाम उस वस्तु के प्रति कैसे है, वो कर्मबंध का कारण है। वस्तु होगी या नहीं होगी, हाँ, उसका कुछ मतलब नहीं, वस्तु तो वस्तु में है ना। हाँ। एक ही वस्तु निर्जरा का भी कारण है और एक वस्तु बंध का भी कारण है। आप अपने उपयोग से शास्त्र पढ़ रहे हो, निर्जरा का कारण है, और बिना पढ़े मैं इसको ले जा रहा हूँ घर रखूंगा उठा के, परिग्रह के कारण से तो बंध का कारण हो जाएगा। वस्तु वही है। हाँ? तो यहाँ बता रहे कर्म ग्रहण के कारणभूत, जिन जिन पदार्थों में कर्म ग्रहण का कारणभूत क्या है, पदार्थ नहीं है, हमारी बुद्धि। इस पदार्थ को रखने से मेरा काम चल सकता है क्या? हाँ चल सकता है, तो क्यों रखना फिर? कई लोग आते हैं, ये सामान रख, क्यों रख लें भैया, ये तो कर्मबंध का कारण है, हमारे पास तो इतना परिग्रह हो जाएगा, हटाते रहते हैं। कोई देवी क्या मान लीजिए, तो अन्न मतलब बिना लेने की बुद्धि से रख लिया, तो कोई भी आया श्रावक उसको दे दिया, निकाल दिया उसके साथ साथ। तो अंतरंग का अभिप्राय क्या है, ये सबसे बड़ी कर्म ग्रहण करने में ये उसका अभिप्राय काम करता है। तो कर्म ग्रहण के कारणभूत जिन जिन पदार्थों में जिनका आदर भाव अथवा ममत्व भाव होता है, उसके लिए वह सब उपधि रूप होता है। एक व्यक्ति, हम बैंक में थे, एडवांसेस की पोस्ट पे थे, तो वहाँ बहुत गिफ्ट देने आते थे, और कानपुर में तो चमड़े का व्यापार बहुत होता है, बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, बहुत बड़ा काम है लेदर का। वैसी पार्टियाँ भी थी, तो दिवाली में गिफ्ट लाते हैं लोग, तो एक बहुत बढ़िया सी जैकेट लेकर आया, सर्दी बहुत होती ना उधर, तो लेदर की जैकेट थी, एक पर्स लेकर आया, तो हमारे तो बहुत पहले का त्याग है, ये सर रख लीजिए। मैंने कहा हम तो नहीं रखते, ये आप पहन लेना, हम तो पहनते नहीं, हमारे तो घर में कुछ नहीं मिलेगा चमड़े का, आप किसी को दे देना, अच्छा रख लो, हम आपके लिए लाए। नहीं भैया, हमको दोष लगता है, हम इसको स्वीकार नहीं करते, आप ले जाओ। लिया ही नहीं, भाव ही नहीं, मतलब ही नहीं था कुछ। यानी अंतरंग में ऐसे भाव छोड़ने के आने चाहिए, क्यों लेना मुझे। तो यदि हम उसको ग्रहण करते हैं, उसमें ममत्व होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी परिग्रह घर में लेकर आए, यदि ममत्व भाव से लेकर आए हैं, तो वो दोष का यानी कर्मबंध का ही कारण होता है। अंतरंग परिग्रह होने से माया कषाय तो उपधि रूप है ही। अंतरंग परिग्रह मतलब यदि मैं उसको ग्रहण करने की इच्छा है, तो एक तो बाहर दिखाई नहीं दे रही, वो माया रूप है कि मुझे मिल जाए ये वस्तु, मुझे मिल जाए ये वस्तु, किंतु कर्मबंध का कारण होने से असत्य भाषण भी परिग्रह स्वरूप है। यानी हमने कुछ ग्रहण करने के लिए कुछ झूठ बोला, वो भी हमारा परिग्रह यानी परिग्रह स्वरूप ही हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले जो 5 प्रकार की शुद्धि बताई थी वो बताएंगे, फिर जो अभी बताई इस श्लोक में भी बताएंगे। आलोचना शुद्धि, आलोचना ने अपने यदि कुछ अपने से दोष हो गया है तो उसकी आलोचना करना, माया कषाय और असत्य का त्याग कर
मन के अंदर कुछ भी माया ना हो, ये दोष हुआ है तो गुरु के सामने कह देना चाहिए, अंदर ही नहीं। ज़्यादा दोष है तो थोड़ा कहना, थोड़ा है तो उसको बढ़ा के, ये नहीं, जितना जैसे हुआ है। और असत्य का त्याग कर, बिना झूठ बोले आलोचना करना, आलोचना शुद्धि है। अपनी आलोचना करना ये दोष हुआ मुझसे, आलोचना शुद्धि। शय्या संस्तर शुद्धि, उद्गम उत्पादन आदि दोषों से रहित एवं यह मेरी है। उद्गम और उत्पादन, कहकर मंगाया हुआ कोई वस्तु, और ऐसे उत्पादन भी दोष, यानी अपने से कहकर कोई वस्तु मंगाई है, उनमें ये दोनों दोष आते हैं, कुलाचार में है। उन दोषों से रहित, यहाँ तक तो ये कह के कुछ नहीं मंगवाना, और जो कोई दे भी जाए कोई वस्तु, यह मेरी है। आपने माला दी अभी, चांदी की माला दी थी ना अभी, किस टाइम पे दी थी अभी, किसी कार्यक्रम में दी थी, और उसमें ये मेरा है, मेरी है, ऐसे भाव आ जाना। इस प्रकार के परिग्रह भाव से रहित होना शय्या संस्तर अर्थात वस्तु का शुद्धि है। कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। हाँ? ये जगह रुकने के लिए अच्छी मिल गई, खरीदनी है क्या, रात निकालनी है, कैसे भी मिले तो उससे अच्छे बुरे से क्या है, उसमें अच्छा बुरा भाव भी नहीं आना। ये हुई शय्या संस्तर शुद्धि। उपधि शुद्धि, पीछी कमंडल भी उद्गम उत्पासन दोष से रहित ही ग्रहण करने योग्य हैं। ये 1000 की पीछी मेरी आनी चाहिए, दोषपूर्ण है, जो श्रावक ला के देते। 4 पीछी आई, 300 पंखी, किसको कौन सी मिलेगी क्या मालूम, तो उसमें दोष नहीं है, पर मेरे लिए विशेष इतने पंखों की चाहिए, वो दोषपूर्ण हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, पीछे कमंडल भी उद्गम उत्पादन दोष से रहित ही ग्रहण करने योग्य हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि अशुद्ध उपकरण असंयम के कारण है। कितनी गहनता है उनमें, ये मेरे हैं ऐसा मूर्छा भाव पैदा हो जाता है। बड़ी पीछे तुम्हारा जी की है, ये मेरी है इतनी बड़ी पीछे, मूर्छा भाव और अहम भाव भी होता है, मैं बड़ा हूं तो मेरी सबसे बड़ी पीछे, ये तो ऐसा मूर्छा भाव भी हो जाता है। अतः उनका त्याग करना उपधि शुद्धि है। हाँ, वैयाव्रत करने वालों की शुद्धि, करने वालों की शुद्धि, कराने वालों की नहीं, करने वालों की। वैयाव्रत करने वाले का संयमी होना और वैयाव्रत के क्रम का ज्ञाता होना वैयाव्रतकारी की शुद्धि है। एक तो वैयाव्रत जो कर रहा है, यहाँ समाधि का प्रकरण है, उस थोड़ा सा उस दृष्टि से भी लेना पड़ेगा। ऐसे तो हम एक गांव में थे, शाम को 6, 7, 8 लड़के आप जैसे आए और हमारे सिरों को ये दबाने लगे, दबा। हमको उससे दुख, मतलब कष्ट हो रहा है, पर करने दो, जो कर सहन करेंगे। तो कई बार वैयाव्रति उपसर्ग भी हो जाती है। साधु की शक्ति देखकर, साधु तो छपक है, उसकी हड्डियों में जमीन तो चुभ रही है, और आके उसको जो ऐसे कस कर करने लगे मालिश, तो वैयाव्रति ने उसके परिणामों को खराब कर देगी। तो वैयाव्रति का जानने वाला और संयमी होना उस समय, तो 48 मुनि का भी प्रकरण आया है कि एक साधु के संलेख में 48 मुनि लगते हैं, अलग अलग है, भगवत इसमें भी शायद आएगा आगे, 48 मुनि लगते हैं। तो वैयाव्रति कार्य कैसे वृत्ति करनी चाहिए, उसका जानकार भी होना जरूरी है। इस शुद्धि में असंयमी और क्रम को न जानने वाले अक्रमज्ञ लोग मेरी वैयाव्रति करने वाले नहीं हैं। असंयमी और क्रम को न जानने वाले ऐसे अक्रमज्ञ लोग मेरी वैयाव्रति करने वाले नहीं हैं। ऐसा स्वीकार करने पर उनका त्याग हो जाता है। यानी वैयाव्रत करने वालों को भी बहुत ज्ञानी होना चाहिए, संयमी भी होना चाहिए। तो क्या साधु की बात है, साधु की तो वैयाव्रति उस समय पर छपक होगा तो
जब आचार्य से उपवास वगैरह करते हैं 8 दिन के 10 दिन के, बिना सोले वाले को छूने नहीं देते पैर, और संयमी के बिना किसी की प्रतिमा वगैरह हो वो आके उनकी सेवा करता है। दूसरे को तो असंयमी को तो हाथ भी नहीं लगाने देते। आराधना चल रही ना उस समय उनकी। हाँ संयमी है वो विवेकी भी रहेगा ना। हाँ और संयमी है उसको विवेक भी नहीं है ना। बाहर के जीव भी मर रहे हैं। हाँ। वो ये रुक्ति कर रहा है। हाँ? वो भी संयमी करते हैं। यदि छपक है हाँ हाँ तो उसका दोष भी मुनिराजों को लगेगा ना। हो अरे असंयमी ने किया वैसा हाँ। तो उसका दोष संयमी को तो मालूम भी नहीं है ना। हाँ। शुद्धि नहीं करने वालों की भी शुद्धि नहीं रही। और संयमी को तो मालूम है ना काम मार्जन करना, काम क्षेपण करना किस तरह से, तो उस तरह से ही संयमी करते हैं उसे। हमारे आए थे क्षपक किया, आचार्य से ज़्यादा करते थे, हमको कम करने देते थे। क्षपक की वही वृत्ति 1 नंबर 2 नंबर, और जब हम दोनों ही साल तो फिर दोनों करते थे, तो तीसरा लिखना किया ना। तो ऐसा स्वीकार करने पर उनका त्याग हो जाता है। आहार पान शुद्धि हाँ हाँ करते बहुत आराम मिलता उस समय। आहार पान शुद्धि उद्गम और उत्पादन आदि दोषों से रहित आहार पान लेना भक्त पान शुद्धि है। यानी ये तो कितने दोष बताए हैं मूलाचार में। ये आहार पान की शुद्धि तो बहुत आवश्यक है। कोई साधु अपने मुंह से तो कह ही नहीं सकता मुझे ये चाहिए, औषध के तक के लिए भी नहीं कह सकता कि मुझे ये चाहिए, वो उसके लिए अध्याकर्म हो जाएगा। औषध के लिए जो मिल जाए ठीक है, कहीं भी जाऊंगा चौके में जहाँ जो मिलेगा देखूंगा अपने योगी जो होगा, ऐसा नहीं। तो जो उद्गम उत्पादन ऐसे दोष कह के बनवाया गया हो भोजन हो वो तो अध्याकर्म हो जाएगा। इन यहाँ तक औदेशिक भी आया है। यदि एक साधु है और चौका लगा है, पर कोई भी साधु वर्तमान में इस दोष से वंचित नहीं है, इस दोष को तो लगा ही रहेगा। पर एक साधु में तो ये सबसे बड़ा दोष हो जाएगा। 2 होंगे तब भी बच जाएंगे एक तरह से, पर एक साधु है एक चौका लगा तो उद्देश्य हो जाएगा। क्योंकि आज के दिन प्रतिमाधारियों की तो कमी बहुत हो रही है। शुद्ध भोजन तो किसी के यहाँ मिलता ही नहीं। आज हम ये नाते पोते में यदि मुद्रा लेके किसी के भी घर चले जाएं, जो प्रतिमाधारी 1-2 हैं यहाँ पर शायद हैं, एक तो ये एकाकी बैठी है, उनका तो शुद्ध भोजन मिल जाएगा, परंतु अन्य के कैसे जाएंगे। तो चौका लग रहा है तो समझो उद्देश्य पूर्वक ही, परंतु यदि 7 साधु हैं, 2 चौके भी लगे, 7 भी छोड़ो 2 भी चौके लगे, तब भी हम इस दोष से बच जाते हैं। क्योंकि हमें कहाँ जाना ये मालूम नहीं है, इसमें जाना कि इसमें जाना है, तो इसलिए वो औदेशिक नहीं। वैसे भी श्रावक अपने लिए बना रहा है, शुद्ध भोजन बना रहा है, करो, पर जहाँ एक होगा तो वहाँ को बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है, वहाँ औदेशिक का दोष लगता रहता है। 2 चौके हों, कहाँ मुझे जाना मालूम नहीं, कहाँ बना है, वहाँ जाएंगे तो थोड़े से अंशवश दोष से हम लोग बच जाएंगे। इस तरह से 5 शुद्धि बताई। आलोचना शुद्धि, सही शस्त्र शुद्धि, उपाधि शुद्धि, वैयवृत्ति करने वालों की शुद्धि, 8 शुद्धि। अब बिहार में रहते हैं हम लोग और श्रावक लगाते चौका, तो वो खुद भी भोजन करते हैं उसी में और साधु को भी करा देते हैं। तो एक तरह से उसको उद्देश्य नहीं माना गया, क्योंकि वो खुद भी बिहार कर रहे हैं ना साधु, तो उनको भी भोजन करना है। बस शुद्ध बनाया, साधु को पहले पटग्रहण कर लिया, तो वो इससे हो जाता है। अभी वही वृत्ति करने वालों की शुद्धि, अभी ये शुद्धि तो फिर मुनिराज कहेंगे क्या असंयमी को कि आप वही वृत्ति मत करो। हाँ, हम मुनिराज तो मना कर देंगे उस समय पर। जो छपक है यदि उसका प्रसंग आता है तो असंयमी को तो उसके पास ही नहीं आने देते। वैयवृत्ति की तो बहुत दूर रही बात, साधु ही करते हैं। वैसे भी वर्तमान में भी बहुत से मुनिराज तो ऐसे वैयवृत्ति कराते ही नहीं, पर श्रावक भी अपना पक्ष रखता है। ये तो हमारा कर्तव्य है,
इससे तो हमें पुण्य अर्जन होता है, इससे हमें वंचित क्यों कर रहे हो? तो उस अपेक्षा से जो कम से कम में काम चल जाए कर लो। पर आजकल संयमी कहाँ मिलेंगे? तब प्रतिमाधारी तो मिलते ही नहीं। और प्रतिमाधारी तो वास्तव में शाम को भी आएगा भी क्यों आपके पास? उसको तो रात में चलने में भी दोष लगेगा। तो असंयमी भी आते हैं, क्या करूं? हाँ, मैं कह के बुलाऊं कि मैं ये वही आवृत्ति करो, वो तो पूरा दोषपूर्ण हो जाएगा। कोई आया है और अनुकूलता है, देखो 10-5 मिनट मेरा बस स्वाध्याय का टाइम। लेकिन किसी जीव को फिर उसको दुखाया जाएगा ना, किसी को ना बोले तो? नहीं, एक सीमित समय रख लिया हमने, 9 बजे से 9। हाँ, किसी जीव को कहा कि वैयावृत्ति मत करो, हाँ, तो उसका मन दुखाया जाएगा ना? हाँ, नहीं, हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब हमने घर में दीक्षा ली, घर से दीक्षा लेके आए, तो घर वालों का मन दुखाया होगा नहीं दुखाया होगा? बोलो चेतन, दिखाया होगा नहीं? तो हमें उस समय स्वार्थी बन जाना है कि हमारा कल्याण किस में है। तुम्हारा मन दुखे या नहीं दुखे तुम जानो। हमारा मन आपके मन को दुखाने का नहीं है, पर हमें अपने भी चर्या को पालन करना है, वो बात है। दुखेगा ही मन तो। ये मोही जीव ऐसे हैं, एक डॉक्टर कोई आते थे, वो आते थे 9:30 पौने 10 बजे बांसवाड़ा में, और हमारा उस समय काम पढ़ाई का चलता था। हमने टाइम फिक्स कर रखा था 9 से 9:15 बजे हम 15 मिनट जो भी आएगा उस समय स्वाध्याय बंद करके आपको दे देंगे। और जबरदस्ती 9, 9:30 पौने 10 बजे आएगा, तो हम तो अपने 9:15 बजे बंद अपना काम शुरू कर दिया। तो जब वहाँ से विहार किया तो विदाई मिला, तो उसने कहा महाराज जी आपने हमें समय नहीं दिया। मैंने कहा दी, देखो हमें आपसे कोई राग या द्वेष नहीं है, हमारा अध्ययन का समय रहता है। हमने 9 से 9:15 का टाइम दिया था, और जो इसके बाद आएगा हम अपने अध्ययन को भी देखना। वैयावृत्ति हमारे लिए उतनी साधक नहीं है जितनी हमारे लिए स्वाध्याय या ध्यान साधक है। तो उसको थोड़ा सा लगी तो लगो। हम स्वाध्याय छोड़ के, अपने टाइम को छोड़ के वो नहीं देंगे टाइम। जो टाइम दिया उस टाइम आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो कोई हमको बाधा नहीं। और वो टाइम भी श्राव को नहीं रखा है कि 15 मिनट तो दे दो हमको, चलो आ जाओ। और वो टाइम भी इसलिए रखते हैं कि दुकानदार हैं, सर्विस वाले हैं, सबको अनुकूल रहता है, किसी को ये ना रहे। पर जो अपने जानबूझ के उस टाइम का उल्लंघन करके आएगा तो फिर कैसे करेंगे? हमें भी तो अपना काम करना है। ये तो इस प्रकार की 5 प्रकार की शुद्धि हैं, और जो आज 5 प्रकार की शुद्धि बताई है इसे कल कर लेंगे। समय हो गया 4:05। चलो ये पूर्ण करते हैं। और क्या हाथ पर दबाना यही भैया? हाँ, इस साधना में साधक होना ये भैया उनके और डिस्कशन कार्तिक अपेक्षा में तो स्पष्ट बताया कि दूर बैठ के भी वो खड़ा रहा या बैठ गया, मुनिराज आए तो खड़े रहे, वो भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। हाँ, यानी हाथ लगाने से, पूजा में भी वैयावृत्ति। हाँ